राम जी सिया से कह गए थे, जो व्यक्ति देश बदलने चला था एक दिन वही चंदा चोर बन के रह गया। जय हिंद दोस्तों। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, ना कि सिर्फ भारत का, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बातें हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड कह रहे हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड कोई एक घटोला नहीं है, इसके अंदर पूरा के पूरा घटोला का ब्रह्मांड भरा पड़ा है। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, इसमें पब्लिक का पैसा सीधे तौर पे चोरी किया गया है। और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, ये चोरों का एकदम महफूज अड्डा था, जब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट का नजर नहीं पड़ा था। कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो सीधे तौर पे टैक्स की चोरियां कर रही थी, उसको चोरी करने दिया गया था। और कुछ कंपनी ऐसे हैं जिससे सीधे तौर पे हफ्ता वसूली की जा रही थी। कुछ ऐसे भी स्कैम है इसके अंदर जिसका असर सीधे तौर पे आम पब्लिक को पड़ा है। और ये स्कैम है मेडिकल का, मेडिसिन का। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाता है तो लोग कहते हैं ये भगवान की मर्जी थी, लेकिन वही व्यक्ति अगर मेडिसिन की कमी से मर जाए या गलत मेडिसिन से मर जाए तो किसकी कमी है? ये फिर किसके बदौलत हुआ है? ये सीधे तौर पे हेल्थ मिनिस्टर पे जाता है ये क्वेश्चन। ये सीधे तौर पे हॉस्पिटल पे जाता है, फार्मा कंपनी पे जाती है जो मेडिसिन को बनाती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है उस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। आपको ये सब सुन के लग रहा होगा मैं किसी मूवी की बातें कर रहा हूँ जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। नहीं, ये एक रियल घटना है और मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाया हूँ अभी तक, जो आगे भी सुनाऊंगा। दोस्तों, आप सभी इस रिपोर्ट को देखिए जिसे हेल्थ रिपोर्टर प्रियंका पुला ने लिखा है और इसे पब्लिश किया गया था 13 दिसंबर 2021 को। ये रिपोर्ट हमें 9 मई 2021 की याद दिलाती है, उस टाइम की कहानियां बताती है जिस टाइम पे हमारे देश में कोविड-19 के सेकेंड वेव था। उत्तर प्रदेश के चिरंजीव हॉस्पिटल के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को एक कॉल आता है और वो कॉल एक नर्सिंग स्टाफ की होती है और वो उसमें बता रही होती है 2 पेशेंट ऐसे हैं जिसमें अलग सा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। दोनों पेशेंट बुखार के मारे कांप रहे थे और उन दोनों के ऑक्सीजन लेवल काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रही थी और दोनों को सेम दवाई दिया गया था जिसका नाम था रेमडेसिविर का एक शॉट दिया गया था। रेमडेसिविर का रिएक्शन सिर्फ 1 घंटे में देखने को मिला था और ये कोई फर्स्ट केस नहीं था, ऐसे पहले भी केस थे। इससे पहले भी लाइफ लाइन हॉस्पिटल में जितेंद्र पाल ने ऐसे केसेस देखे हैं और ऐसे पेशेंट्स को देखे हैं उन्होंने। इन्वेस्टिगेशन में पता चला दोनों हॉस्पिटल में रेमडेसिविर के सेम बेचेस के दवाई भी दिए गए थे। बैच कोड V100167 इसे गुजरात की एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था जायडस कैडिला। इस दवाई को उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया था और जब इस दवाई के बारे में वहां के डॉक्टर्स को पता चला था तब उन डॉक्टर्स ने इन दवाई को पेशेंट को देना बंद कर दिया और डॉक्टर्स ने बताया कोविड पेशेंट के लिए कोई दूसरे ब्रांड का दवाई का यूज किया जाए। और जितेंद्र पाल ने बताया इस दवाई का एक बार यूज करना बंद किया तो पेशेंट्स में काफी इंप्रूव देखने को मिला था। सेम चीजें उत्तर प्रदेश के कई हॉस्पिटल्स में भी आ रही थी। मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, वाराणसी का आशीर्वाद एंड एपेक्स हॉस्पिटल एंड झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। 7 और 9 मई को डॉक्टर अनुज कुमार जो दूसरे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे उन्होंने भी सेम चीजें बताई थी और सेम चीजें रिपोर्ट की थी। 5 पेशेंट जिन्होंने सेम कंपनी के रेमडेसिविर को खरीदे थे, बैच नंबर V100156, उन्हें अचानक फीवर आ गई और सांस लेने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा इवन कोविड के सिम्टम्स भी सेम थे। इवन यहाँ पे ये बताना भी काफी आसान है कि यहाँ पे सारी प्रॉब्लम दवाइयों की वजह से ही आ रही थी। कुछ समय बाद और स्टेट से भी सेम केसेस आने लगे, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और राजस्थान से। उन सभी जगह पे कोविड पेशेंट को रेमडेसिविर दिया जा रहा था। इन सभी स्टेट्स में एक कॉमन सी चीजें थी, सभी पेशेंट को रेमडेसिविर दिया गया था और उससे उनकी हालात और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। इन सभी बैचेस के दवाइयां सिमिलर थी, V100153, V100156, V100166, V100170, इवन L100148। इन सभी दवाई का मैन्युफैक्चर एक ही कंपनी की थी जिसका नाम है जायडस कैडिला। इस दवाई को लेके सभी स्टेट ने आवाज उठाया, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, राजस्थान। पर यहाँ के रेगुलेटर ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया, लेकिन यहीं पे बिहार के रेगुलेटर ने यहाँ पे एक रेड फ्लैग रेज किया। पटना सिविल कोर्ट में इस कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल किया गया और मेन बात यहाँ पे ये है कि इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
गुजरात में लोकेटेड थी और गुजरात में FDCA का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब रिपोर्ट आने लगी कि ये घटिया क्वालिटी की दवाई है, उसके बाद पता चला इस बैचेस की दवाइयां कभी लैब टेस्टिंग के लिए गई नहीं थी। इन दवाइयों को लेके FDCA के कमिश्नर से बात की गई, पर वो वहां पे चुप्पी लादे बैठे थे। जब उनसे ये बातें पूछी गई कि ये दवाइयां अभी तक टेस्टिंग के लिए लैब क्यों नहीं गई, तो वहां पे भी ये महाशय चुप बैठे रहे, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इन सभी दवाइयों को वापस लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस बात की कोई सबूत नहीं है कि FDCA ने सारी दवाइयों को, सारे बोतलों को वापस लिया था। यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट सुनिए। ये सब होने से 6 महीने पहले ही नवंबर 2020 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था हमें कोविड के लिए हमें रेमडेसिविर नाम के मेडिसिन को यूज नहीं करना है। WHO ने बहुत बड़ी रिसर्च की थी, जिसमें 14,304 लोगों पे रिसर्च किया गया था, 454 हॉस्पिटल पे रिसर्च किया गया था और 35 अलग अलग देशों में जाके स्टडी किया गया था। और वहां पे ये सारी स्टडी के बाद, ये सारी रिसर्च के बाद पता चला था कि रेमडेसिविर नाम का जो ये मेडिसिन है ये कोविड में इफेक्टिव नहीं है। फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर को अप्रूव ही नहीं किया, बल्कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात की थी। अब आप लोग पूछोगे इन सब से इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। जायडस कंपनी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पता चला कि जायडस कंपनी ने बीजेपी को 18 करोड़ की चंदा दिया था। मैं सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे आम पब्लिक की जान की कोई कीमत नहीं है आपके नजरों में? आपने सिर्फ 18 करोड़ रुपए के लिए 140 करोड़ जनता की हेल्थ के बारे में नहीं सोचा? ये मोदी सरकार ने किस तरीके से आम पब्लिक के जिंदगी के साथ खेल खेला है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। इस कंपनी ने कोविड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था और पूरी दुनिया में सप्लाई करने का काम किया था। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया है कि इससे खतरनाक साइड इफेक्ट्स है। कई केसेस में पेशेंट के बॉडी में खून के थक्के जमना और प्लेटलेट का कम हो जाना। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक का केसेस बढ़ रहे हैं। लोग जिम करते हुए गिर जा रहे हैं, वॉकिंग करते हुए गिर जा रहे हैं, जॉब पे जाते हुए गिर जा रहे हैं, कोई काम करते वक्त हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जा रही है। इवन यहाँ पे जो जिम करते हुए जो इस तरीके की घटना आ रही है, क्या यहाँ पे तो एक्शन लेने की जरूरत है? क्योंकि जिमिंग जो है हमारे अच्छी हेल्थ के लिए जानी जाती है, बट यहाँ पे कोविड वैक्सीन के चक्कर में यहाँ पे जिम जाने वाले कुछ बच्चों के, कुछ लोगों के भी हार्ट अटैक्स आए हैं सामने। आपको मालूम होगा जब वैक्सीन लग रही थी हमारे देश में तो हर जगह मोदी जी की तस्वीरें आती थी। अगर आप फोन चलाते थे उस वक्त, अगर ऐड आती थी तो उस वक्त भी मोदी जी का तस्वीर आता था। पेट्रोल पंप पे या रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी आप देखिए, या स्कूल के बाहर बैनर पे चमक चमक के आते थे मोदी जी। लेकिन यहीं पे जब ब्रिटेन के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने एक्सेप्ट किया जो इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हैं, हार्ट अटैक के केसेस हैं, खून थक्के में जम जाता है, इस तरीके के जब बयान दिया, एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद गायब हो गया है सारे सर्टिफिकेट से मोदी जी का तस्वीर। आपको मालूम होगा जब वैक्सीन लगने के बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे उस वक्त मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा आता था, बट अब आप अगर डाउनलोड करते हैं तो वहां पे मोदी जी का तस्वीर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी को मालूम पड़ गया वो यहाँ पे फंस चुके हैं। इन सभी केसेस पे, इन सभी बातों पे मोदी जी ने चुप्पी साध ली है। इवन उनको पब्लिक के सामने आके कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए थी, उन पब्लिक से बात करनी चाहिए थी, जो भी बात थी पब्लिक के सामने रखनी चाहिए थी, बट उन्होंने चुप्पी साध ली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया में कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चर करने का काम किया था। बीजेपी गवर्नमेंट ने करोड़ों का चंदा लिया इन फार्मा कंपनी से। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने 52 करोड़ रुपए के लिए 140 करोड़ लोगों की जान को खतरे में डाला। यहाँ पे साफ हो चुका है एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है चंदा दो धंधा लो। अगर आपको कोई धंधा करना है, अगर आपको फार्मा कंपनी चलानी है तो इन बीजेपी वालों को भर भर के चंदा दो। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट इतने बेशरम है कि कुछ चंद पैसों के लिए लोगों की जान के साथ ये खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, थोड़ी भी शर्म है आप में। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी गवर्नमेंट ने कितना चंदा लिया है, इसके बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक पिन डाल देता हूँ, एक लिंक डाल देता हूँ, आप वहां पे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इन बीजेपी वालों ने इन फार्मा कंपनी से कितना चंदा लिया है। जय हिंद।